अगर आप सच्चे राम भक्त हैं, तो ये वीडियो पूरा देखना। महाभारत का सबसे दर्दनाक सच क्या था? हनुमान जी ने ऐसा क्या किया कि पूरी लंका कांप उठी? ये कहानी सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए, जिस पल भगवान भी रो पड़े थे। हनुमान जी ने पहली बार राम को देखकर क्या कहा था? जब हनुमान जी पहली बार भगवान राम से मिले तो उन्होंने ऐसा क्या कहा कि राम जी भावुक हो गए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। यही मेरी सबसे बड़ी भूल है। सच्चा भक्त भगवान को देर से पहचान सकता है, लेकिन भूलता कभी नहीं। भरत ने राम जी की खड़ाऊ सिंहासन पर क्यों रखी? क्या कोई इंसान 14 साल तक राजा बनकर भी राजगद्दी को हाथ न लगाए? भरत ने राम जी की खड़ाऊ को ही राजा मान लिया। जहां प्रेम होता है वहां अहंकार नहीं होता। जब श्री कृष्ण ने सुदामा का पैर धोया, गरीब दोस्त महल में पहुंचा और भगवान रो पड़े। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धोए। भगवान धन नहीं, दिल देखते हैं। लक्ष्मण को सबसे बड़ा दुख कब हुआ? 14 साल जंगल में रहे, युद्ध लड़े, लेकिन लक्ष्मण सबसे ज्यादा कब टूटे थे? जब राम जी ने सीता माता को वनवास भेजा। कभी कभी सबसे मजबूत इंसान अंदर से सबसे ज्यादा टूट चुका होता है। हनुमान जी ने अपना असली रूप कब दिखाया? जब पूरी लंका कांपने लगी, तब हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने विशाल रूप धारण किया और पूरी लंका जल उठी। भक्त शांत होता है, लेकिन अन्याय के सामने नहीं। कर्ण ने मरते समय क्या दान दिया? मरते हुए इंसान से भी भगवान ने दान मांगा। कर्ण ने अपना सोने का दांत तोड़कर दान दे दिया। दान अमीरी से नहीं, संस्कारों से होता है। शबरी रोज बेर चक्कर क्यों रखती थी? एक बूढ़ी औरत रोज भगवान के लिए बेर चखती थी। उसे डर था कहीं खट्टे बेर भगवान राम को न मिल जाए। भगवान भोग नहीं, भावना खाते हैं। अर्जुन युद्ध छोड़ना क्यों चाहते थे? महाभारत शुरू होने से पहले अर्जुन कांप रहे थे। उन्हें अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना था। यही पल था जब गीता का जन्म हुआ। हनुमान जी ने सिंदूर पूरे शरीर पर क्यों लगाया? हनुमान जी पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर सभा में क्यों पहुंचे थे? क्योंकि माता सीता ने कहा था, सिंदूर से राम जी की उम्र बढ़ती है। भक्ति में तर्क नहीं, समर्पण होता है। सिंदूर से राम जी की उम्र बढ़ती है। रामायण का सबसे दुखद पल युद्ध नहीं था। सबसे दुखद पल था जब राम, लक्ष्मण और सीता अलग हुए। कभी कभी जीत के बाद भी दिल हार जाता है। हनुमान जी ने सूर्य को फल क्यों समझ लिया था? एक छोटा बच्चा आसमान में उड़कर सूरज तक पहुंच गया था। बाल हनुमान ने सूर्य को लाल फल समझ लिया था। जिसमें भक्ति और शक्ति हो, उसके लिए कुछ असंभव नहीं। देखो, वो लाल फल कितना बड़ा है। सीता माता धरती में क्यों समा गई थीं? आखिर वो कौन सा पल था जब सीता माता ने दुनिया छोड़ दी? जब उनके सम्मान पर फिर सवाल उठे, तब उन्होंने धरती माता को अपने पास बुला लिया। सम्मान के बिना सबसे बड़ा महल भी खाली लगता है। रावण इतना ज्ञानी होकर भी हार क्यों गया? जिसके पास शक्ति, ज्ञान और सोने की लंका थी, वो फिर भी हार गया क्यों? क्योंकि अहंकार ने उसका विवेक छीन लिया था। इंसान को उसकी ताकत नहीं, उसका अहंकार हराता है। हनुमान जी आज भी जीवित क्यों माने जाते हैं? क्या सच में हनुमान जी आज भी इस धरती पर है? उन्हें अमरत्व का वरदान मिला था। जहां राम का नाम होता है वहां हनुमान जरूर होते हैं। भीम सबसे ज्यादा किससे डरते थे? महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा आखिर किससे डरता था? भीम अपनी माता कुंती का बहुत सम्मान करते थे और उनसे डरते भी थे। सच्ची ताकत वही है जो संस्कारों के आगे झुक जाए। सबसे शक्तिशाली होने से भी महत्वपूर्ण है मर्यादा और धर्म का पालन करना। हाँ माता, मैं समझ गया। राम जी ने वनवास को खुशी से क्यों स्वीकार किया? राजा बनने वाले राम जी एक पल में जंगल जाने को तैयार कैसे हो गए? क्योंकि उनके लिए पिता का वचन सबसे बड़ा धर्म था। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है वही सच्चा महान बनता है। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप क्यों दिखाया? अर्जुन ने ऐसा क्या देखा कि उनके हाथ कांपने लगे? श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर पूरी सृष्टि का दर्शन कराया। भगवान को समझना आसान नहीं, सिर्फ महसूस किया जाता है। आखिर भगवान शिव ने ऐसा जहर क्यों पिया जिससे पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी? समुद्र मंथन से निकले विष को रोकने के लिए शिवजी ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। जो दूसरों की रक्षा करे वही सच्चा देव कहलाता है। द्रौपदी की पुकार पर कृष्ण तुरंत क्यों आए? सभा में सब चुप थे, फिर भी कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा कैसे की? जब द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा से कृष्ण को पुकारा, तब उन्होंने चीर बढ़ाकर उनकी लाज बचाई। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। शबरी रोज भगवान राम का इंतजार क्यों करती थी? एक बूढ़ी स्त्री सालों तक रोज रास्ता क्यों देखती रही? शबरी को विश्वास था कि एक दिन राम जी जरूर आएंगे। जहां विश्वास सच्चा हो वहां भगवान खुद चलकर आते हैं।